गैस सिलेंडर के लगातार बढ़ते दामों से परेशान देशवासियों को केंद्र सरकार की ओर से हल्की सी राहत दी गई है। केंद्र सरकार ने आज मंगलवार को घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में 200 रुपए की कटौती का ऐलान किया है। इसके साथ ही दिल्ली में अब कीमत 1103 रुपए से घटकर 903 रुपए हो गई है। देश के अलग अलग शहरों में भी गैस सिलेंडर के दाम घटे हैं। नई कीमत 30 अगस्त यानी रक्षाबंधन कल से ही लागू होगी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इस पर कहा कि ओणम और रक्षाबंधन के त्योहार पर दाम घटाकर पीएम मोदी ने बहनों को बड़ा तोहफा दिया है। आज जब ओणम और रक्षाबंधन का त्योहार है तो मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि एक बार देश की लाखों बहनों के लिए फिर प्रधानमंत्री मोदी जी ने बड़ा तोहफा दिया है कि 75 लाख बहनों के लिए उज्ज्वला गैस योजना के अंतर्गत उनको गैस कनेक्शन मिलेंगे। उनको 1 रुपया भी नहीं देना पड़ेगा। गैस कनेक्शन भी मुफ्त मिलेंगे, पहला सिलेंडर भी, पाइप भी, चूल्हा भी। ये देखिए बहुत बड़ी एक सुविधा मिलती है और मुझे पूर्ण विश्वास है इससे उनको लाभ मिलेगा। दूसरी ओर अगर आप देखिए हमारी 60% निर्भरता इंपोर्ट पर रहती है गैस की। जब दुनिया भर में दाम बढ़े, अगर मैं सऊदी सीपी की बात करूं, अगर एलपीजी सिलेंडर को लेकर, तो 2020 से लेकर 2022 तक ये भी 303% की वृद्धि हुई। उस समय भी दुनिया भर में 303% की वृद्धि हुई, लेकिन हमने देश में केवल 63% की वृद्धि की। लेकिन आज ओणम और रक्षाबंधन के इस पावन अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने निर्णय लिया है कि 200 रुपया गैस सिलेंडर के दाम कम किए जाएंगे। सभी उपभोक्ताओं के लिए 200 रुपये दाम कम होंगे। इस साल 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले सरकार का ये कदम काफी मायने रखता है। राजस्थान में कांग्रेस ने इसी साल 1 अप्रैल से बीपीएल परिवारों को 500 रुपयों में गैस देने की योजना लागू कर दी है। इसी तरह की तरह तरह की योजनाओं का लाभ लोकसभा चुनाव से पहले लोगों को मिल सकता है। गुजरात में कैबिनेट की बैठक में लिए गए निर्णय के आधार पर अब स्थानीय स्वराज संस्थाओं के चुनाव जल्द आने के आसार दिख रहे हैं। गुजरात की राजधानी गांधीनगर में आज कैबिनेट बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें जवेरी कमीशन का रिपोर्ट पेश किया गया। रिपोर्ट पेश होते ही नजदीकी भविष्य में स्थानीय स्वराज के चुनाव घोषित होने की संभावना जताई जा रही है। इसके साथ ही ओबीसी आरक्षण का रिपोर्ट भी सरकार ने घोषित किया है। अब ओबीसी में 27% आरक्षित बैठक रखी गई है, जबकि एसटी बैठक फिलहाल यथावत रखी गई है। फिलहाल के सीमांकन पर स्थानीय स्वराज के चुनाव कराए जाएंगे। लोकसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि 10% में से 27% आरक्षण दिया है, जबकि कांग्रेस का मानना है कि ये उनकी लड़त की जीत है। ओबीसी માટે 27% અનામતનો નિર્ણય સરકાર દ્વારા કરવામાં આવ્યો છે અને કોઈ પણ બીજી જ્ઞાતિને અસર ન થાય એની પણ ખૂબ વ્યવસ્થિત કાળજી રાખી છે। હર હંમેશ દરેકે દરેક જણ મુખ્ય પ્રવાહમાં આવે, આગળ વધે, એના પ્રયત્નના ભાગરૂપે જ આજે અહીંયાથી હમણાં મોટી જાહેરાત રક્ષાબંધન પૂર્વે જે ગેસ સિલિન્ડરમાં માન્ય નરેન્દ્રભાઈના નેતૃત્વમાં કેબિનેટમાં निर्णय थयो छे कि 200 ने 200 400 रुपया सिलिंडर दीठ बहनों और बहनों परिवार ने मोटो लाभ रक्षाबंधन पूर्वे भेट आपी है। हमें पण सरकार वती और गुजरात की प्रजा वती मान्य नरेंद्र भाई नो खूब खूब आभार मानीए छे। गुजरात सरकार के आदरणीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी, हमारे कोषाध्यक्ष सुरेंद्र काका, मंत्रिमंडल के सभी सदस्यगण, राज्यसभा और लोकसभा के एमपी और एमएलए और सभी उपस्थित भाइयों बहनों, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार गुजरात सरकार ने ओबीसी के लिए 27% फ्लैट अनामत का निर्णय आज किया है। गुजरात में कुल मिलाकर 52% ओबीसी समाज की संख्या है, पॉपुलेशन है, और उसमें से करीब 50 जो एमएलए हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है।
156 में से 50 MLA जो ओबीसी समाज से आते हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी ओबीसी समाज को और बाकी समाज को भी साथ में लेकर चलती है। ये जो निर्णय हुआ है और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार तो हुआ है, और साथ में ST SC समाज का जो रिजर्वेशन पहले से मौजूद है उसको कोई भी असर ना हो, उन्हें कोई नुकसान ना हो, उसके लिए भी पूरी केयर की गई है। गुजरात राज्य में स्कूलों के नाम पर तो धांधली और गड़बड़ियां चल ही रही है। कॉलेजों में भी कुछ ऐसा ही सामने आया है, जहां बिना कॉलेज जाए डिग्रियां बांटी जा रही है। गुजरात आम आदमी पार्टी द्वारा फिर एक बार राज्य में स्टिंग ऑपरेशन किया गया है। इस बार आम आदमी पार्टी के शिक्षा विभाग के सेल नेता और कार्यकर्ताओं ने मिलकर गांधीनगर जिला की पानसर तालुका की शारदा BEd कॉलेज, अहमदाबाद के शाहीबाग की SN कॉलेज, जीवराज पार्क की पार्थ BEd कॉलेज में स्टिंग ऑपरेशन किया गया। इन कॉलेज में एडमिशन लेकर बिना हाजिरी के भी डिग्री प्राप्त की जा सकती है, जिसके चलते गुजरात भाजपा सरकार द्वारा शिक्षा को व्यापार बना दिया होने के आरोप आम आदमी पार्टी लगा रही है। एक पार्थ कॉलेज, पार्थ BEd कॉलेज वेजलपुर, SN पटेल BH कॉलेज શાહીબાગ સિવિલ અને થર્ડ કોલેજ જે છે એ શારદા BEd કોલેજ પાનસર, આ 3 કોલેજની મુલાકાત લીધી, એમની અંદર એમની સાથે ચર્ચાઓ કરી, ત્યારે સામેથી એ કોલેજના સંચાલકો દ્વારા, કોલેજના જે કોઈ પણ પદાધિકારીઓ છે એમના દ્વારા એવું આશ્વાસન આપવામાં આવ્યું કે આપ એડમિશન લઈ લો, આપે કોલેજ આવવાની કોઈ જરૂર નથી, માત્ર એક્ઝામ આવશે ત્યારે આપને જાણ કરીશું, આપને ડિગ્રી મળી જશે, કોઈ ચિંતા કરવાની જરૂર નથી। ત્યારે મારા મુખ્ય 2 પ્રશ્નો છે। પહેલી વાત, BEd કોલેજો મૃતપાય અવસ્થામાં હતા અને હમણાં જ સરકારે નવો GR લાવીને એક BEd કોલેજોમાં એડમિશનનો વધારો કર્યો, એમાંથી અમને કોઈ પ્રશ્ન નથી, વાંધો નથી। સરકારે નવો GR બહાર પાડ્યો કે કોઈ પ્રાઇવેટ સ્કૂલની અંદર કોઈ પણ ટીચર્સ જો નોકરી કરતું હશે અને ત્યાં નોકરી કરવી હશે તો BEd ફરજિયાત કરવું પડશે। પહેલા શિક્ષક તરીકે એમને ત્યાં ભણાવવાના અને પછી શિક્ષક તરીકે ચાલુ છે અને પછી BEd કરાવવાનો GR કરવું, આ તો એવી વાત થઈ કે પહેલા લાયસન્સ આપી દેવાનું અને પછી ગાડી એને શીખવાડવા। એટલે પહેલો પ્રશ્ન તો ત્યાં ઉપસ્થિત થાય। બીજું, કોલેજના મોટા ભાગના ટ્રસ્ટીઓ સરકારના મળતિયાઓ છે, એમની કોલેજો બંધ પડી છે, એમને ફરીથી જ થોડો માલ મળે એ માટે કદાચ આવો GR લાવ્યા હોય, એમનાથી એમને કંઈ વાંધો નથી, પણ મૂળ અમારો પ્રશ્ન ત્યાં આવીને ઉપસ્થિત થાય છે કે કોઈ પણ શિક્ષણની અંદર શિક્ષક હોય એનું ક્વોલિફિકેશન હોવું જોઈએ, એમાં અમે સહમત છીએ। એમનું સારું ક્વોલિફિકેશન હશે તો જ આવનારી પેઢી જે છે એ ખૂબ સારી અને ખૂબ મજબૂત બનશે। પરંતુ માત્ર એડમિશન કરાવી દેવાનું, પરીક્ષા આવે ત્યારે માત્ર પેપર લખી નાખવાના અને આ રીતે જો ડિગ્રીઓ મળતી હોય તો ગુજરાતના યુવાનોનું ભવિષ્ય, ગુજરાતના બાળકોનું ભવિષ્ય આપણે કોના હાથમાં મૂકી રહ્યા છે, એકવાર ચોક્કસથી વિચારવું રહ્યું। છેલ્લા 5 વર્ષની અંદર જે કોઈ પણ પ્રાઇવેટ BEd કોલેજોની અંદર જેટલા પણ એડમિશન થયા છે, જેમને BEdની ડિગ્રી આપવામાં આવી છે, એમની સઘન તપાસ કરવામાં આવે। એ માત્ર ને માત્ર ફરજી ડિગ્રી આપવામાં આવી, માત્ર ને માત્ર એડમિશન કરીને એમને હાજરી ન હોય તો પણ ચાલે, આ રીતે જો ડિગ્રી આપવામાં આવી હોય તેવા તમામ લોકોને ડિગ્રી કેન્સલ કરવામાં આવે અને એના માટે સરકાર દ્વારા એક સીટની રચના કરવામાં આવે, એવી અમારી આમ આદમી પાર્ટી વતી ઉગ્ર માગણી છે। इससे पहले भी आम आदमी पार्टी द्वारा LN, आकाश और बोथरा क्लासेस का स्टिंग ऑपरेशन कर हकीकत बाहर लाई गई थी। स्टिंग ऑपरेशन में 3 कॉलेज का दौरा कर आम आदमी पार्टी ने यह हकीकत उजागर की है, जिसमें संचालकों ने खुद कहा है कि एडमिशन ले लीजिए और कॉलेज में आने की ज़रूरत नहीं है, जब एग्ज़ाम होगी आपको सूचित कर दिया जाएगा। इसी के चलते BEd कॉलेज राज्य में मरने की कगार पर है। गुजरात की वडोदरा नगरी नवनाथ की नगरी है, जहां नवनाथ महादेव शहर की रक्षा करते हैं। यहां शिव भक्त बड़ी तादाद में हैं, जो इन दिनों केदारनाथ में भी खूब भक्ति कर रहे हैं। देश के प्रसिद्ध तीर्थधाम केदारनाथ में इन दिनों वडोदरा के शिव भक्त भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं। 29 अगस्त को केदारनाथ धाम में अन्नकूट का महाउत्सव मनाया गया। इस मौके पर मंदिर को खूबसूरत रूप से फूलों से सजाया गया। यह आयोजन वडोदरा के शिवजी की यात्रा और वडोदरा के शिव भक्तों द्वारा किया गया। केदारनाथ धाम में वडोदरा के शिव भक्त कई मौके पर अद्भुत फूल बंगला सजा चुके हैं। इस बार भी मंदिर की फूलों से खूबसूरत सजावट की गई।
इस अन्नकूट मेले में उत्तराखंड के स्थानीय लोग हजारों की संख्या में शामिल होते हैं और महादेव के शिवलिंग को चावल से पोतकर भोग लगाया जाता है। यह उत्सव साल में सिर्फ एक बार मनाया जाता है, जिसका लाभ और आशीर्वाद वडोदरा के शिव भक्तों को मिला है। रक्षाबंधन पर बहनें अपने भाइयों की सुरक्षा की कामना के साथ राखी बांधती है और ये आशा करती है कि हर बला भाई से दूर रहे। कुछ ऐसी कामना वडोदरा की एमएस यूनिवर्सिटी के छात्रों द्वारा यूनिवर्सिटी को लेकर की गई। भाई बहन के प्रेम के प्रतीक के रूप में मनाया जाता रक्षाबंधन का त्योहार कल है। रक्षाबंधन पर बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधकर उसके सुरक्षा की कामना करती है। कुछ ऐसी ही कामना गुजरात के वडोदरा शहर में विश्व प्रसिद्ध एमएस यूनिवर्सिटी के लिए भी की गई, क्योंकि यूनिवर्सिटी में सरकार कॉमन एक्ट लाने की दिशा में आगे बढ़ रही है, जिसका लगातार विरोध किया जा रहा है। यूनिवर्सिटी के निजीकरण का विरोध करने के लिए एमएस यूनिवर्सिटी के आर्ट्स फैकल्टी के मेन बिल्डिंग निकट छात्रों और एलुमनाई ने एकत्रित होकर यूनिवर्सिटी को राखी बांधकर यूनिवर्सिटी की सुरक्षित रहने की कामना की। ये जो कॉमन यूनिवर्सिटी बिल लेकर आए हैं और उसको विधानसभा में पास करने की कोशिश कर रहे हैं, वो बिल हमको अभी 10-10 दिन पहले ही पता चला। इतना छुपी तरीके से पीछे से ये बिल लाए, किसी को कानों कान खबर नहीं हुई। तो जब हमको ये बिल मिला, 90 पेज जैसा ये बिल है, हमने पढ़ा, उसका अध्ययन किया और हमने जाना कि ये टोटली एमएस यूनिवर्सिटी और दूसरी जो 8 यूनिवर्सिटी उसको ख़त्म करने का बिल है। उसका निजीकरण उसमें क्लियरली लिखा हुआ है, जैसे कि आप साफ तौर पे लिखा हुआ है कि पैसे बढ़ाने के लिए, पैसे यूनिवर्सिटी के लिए खड़े करने के लिए यूनिवर्सिटी की संपत्ति बेची जा सकती है, यूनिवर्सिटी की संपत्ति को भाड़े दे सकते हैं। तो ये किस तरह की बिल है। और सारे स्टूडेंट्स को भी बोला है कि आप अंडरटेकिंग साइन करिए, उसमें लिखा हुआ है कि आप डिसिप्लिन का अंडरटेकिंग हर स्टूडेंट साइन करेगा कि अगर हम डिसिप्लिन में नहीं रहे तो आप हमें निकाल देना। अरे डिसिप्लिन में रहना तो कोई भी नॉर्मल चीज़ है, अगर वो नहीं रहते तो आप डिसिप्लिनरी कमेटी बिठाइए और आप काम कीजिए। हम कैसे कोई बात रखेंगे स्टूडेंट की और फिर डिसिप्लिन के नाम पे हमें निकाल देंगे। तो अलुमनाई होने के नाते इतने सारे लोग पढ़े हैं एमएस यूनिवर्सिटी से। आज हमने इसलिए राखी बांधी है कि एमएस यूनिवर्सिटी ने हमको दिया तो हमें भी एमएस यूनिवर्सिटी को बचाना पड़ेगा, और इसीलिए रक्षाबंधन के पर्व पर हम ये राखड़ी बांध रहे हैं और हम संकल्प करते हैं कि इस एक्ट का टोटल हम लोग विरोध कर रहे हैं। एक भी कलम हमको मंजूर नहीं है। एमएस यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी और पूर्व विद्यार्थी इस बिल का विरोध करते हैं और हमें ये चिंता है कि इस बिल के माध्यम से यूनिवर्सिटी की जो स्वायत्तता है, जो खुद के डिसीजन लेने की जो क्षमता है, वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट होगी। और जो राजनीतिक दखलंदाजी है, वो राजनीतिक दखलंदाजी हर इंस्टीट्यूट के अंदर बढ़ेगी। इसके साथ साथ इस बिल के प्रावधान ये भी है कि जो यूनिवर्सिटी की जो ज़मीन है उसे भी खरीदा और बेचा जाने की जो प्रक्रिया है उसमें सरकार इन्वॉल्व होगी, जिसके चलते हमें ये डर है कि आने वाले दिनों में शिक्षा महंगा होगा और जो गरीब और मध्यम वर्ग के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए पढ़ पाना बिल्कुल नामुमकिन हो जाएगा। इसलिए इन सब चीज़ों को हम लोग ध्यान में रखते हुए इस बिल का यूनिवर्सिटी के जो विद्यार्थी और पूर्व विद्यार्थी है, हम इसका विरोध करते हैं।